डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और हम लोग मुल्क राज आनंद की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी द लास्ट चाइल्ड पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक जो बच्चा था वो अपने माता पिता के साथ काफ़ी उमंग के साथ, काफ़ी उत्साह के साथ मेले में जा रहा था और रास्ते में खूब आनंद लेते हुए वो जा रहा था। और जब वो मेले के पास पहुंचा तो उसे तरह तरह की चीज़ें दिखाई दी, और जब कोई भी वो चीज़ देखता था तो उसके मन में आता था कि काश उस चीज़ को वो प्राप्त कर सके। जैसे गेट पर ही उसे जो है मिठाइयों की दुकान मिली तो मिठाइयाँ खाने की इच्छा हुई, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया कि उसके मम्मी पापा खरीदेंगे नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ गया। आगे फूल और माला बिक रहे थे, फिर वो माला खरीदना चाहता था, लेकिन फिर वो जानता था कि फिर वो कहेंगे कि नहीं, माला बेकार चीज़ है, ये किसी काम की चीज़ नहीं है। उसे गुब्बारों का दुकान दिखाई दिया, वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन गुब्बारों को देखकर उसके मन में आया कि काश वो उन गुब्बारों को खरीद सके। उसके मन में इच्छा भी हुई कि वो अपने माता पिता से कहे वो उन गुब्बारों के लिए, लेकिन फिर उसके मन में आया कि तुरंत उसके माता पिता उससे कहेंगे कि अब वो इतना छोटा नहीं रह गया है कि गुब्बारों से खेलने की उसकी उम्र है। तो उसने कुछ नहीं किया, फिर वो आगे बढ़ गया और लास्ट में वो पहुंचा, एक झूले के पास पहुंचा। और उस झूले पर जब उसने लोगों को झूलते हुए देखा, आनंद करते हुए देखा, तो उसके मन में भी एक इच्छा उत्पन्न हुई कि वो भी उस झूले पर बैठेगा। हालांकि अभी भी उसके मन में शक था कि शायद उसके माता पिता इनकार कर दें, लेकिन जैसा कि वो हमेशा कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस बालक ने जो है अपने माता पिता से कहा कि वो झूले पर बैठना चाहता है। लेकिन उसे जब अपने प्रश्न का कोई उत्तर, अपने बात का कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने फिर दाएं बाएं जब देखा तो उसने पाया कि उसके माता पिता कहीं उसके बगल में है नहीं हैं। थोड़ा वो घबराया, फिर पीछे मुड़ा, फिर थोड़ा इधर देखा उधर देखा, और जब चारों तरफ उसने देखा तो उसने पाया कि उसके माता पिता उसके साथ नहीं हैं, यानी कि अब वो मेला में जो है वो खो चुका था। तो अब उसके आज की कहानी हम लोग आगे देखेंगे कि जब एक बार उस बालक को एहसास होता है कि वो अब मेले में खो चुका है तो क्या उसकी फीलिंग्स हैं, कैसा वो सोचता है। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन ग्रेट फियर, मदर, फादर। करा ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, कि जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो मेले में खो गया है, अपने माता पिता से बिछड़ गया है, और फुल डीप क्राई, एक रुदन, एक रुआसा हो गया, एक रुलाई उसके आ गई। इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे हुए गले में एक रुलाई आ गई। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और ऐसा लगा जैसे अचानक उसको कोई झटका लगा हो। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, अब वो इधर उधर दौड़ने लगा, जहाँ वो खड़ा था वो दौड़कर खोजने लगा। क्राइंग इन ग्रेट फियर, काफ़ी भयभीत था, काफ़ी डरा हुआ था कि इतने बड़े मेले में वो कहाँ खोजेगा अपने माता पिता को। और वो रोते रोते एक ही बात चिल्ला रहा था कि मदर, फादर, मम्मी, पापा, यही वो चिल्ला रहा था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, हार्ट एंड फियर्स, उसकी आंखों से अब जो है आंसू जो है गिरने लगे, बहने लगे, आंखों से उसके आंसू बहने, हार्ट एंड फियर्स, काफ़ी गर्म गर्म आंसू की बूंदें जो हैं और जो है उसकी आंखों से बहने लगी। हिज फ्लस्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, और उसका जो एकदम तमाया हुआ चेहरा था, एकदम एकदम लाल जो चेहरा हो गया था डर के मारे, वो एकदम लग रहा था जैसे कन्वल्स विथ फियर। कन्वल्स मतलब ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे ऐंठ गया हो, उसकी आकृति, मुंह की आकृति उसकी बिगड़ गई थी। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। पैनिक स्ट्रिकन, चूँकि अब इतना वो घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था कि पहले वो एक साइड में दौड़कर कुछ दूर तक आगे गया, देन टू द अदर, फिर वो दूसरे साइड में गया, हिदर एंड देदर इन ऑल डायरेक्शन, इधर उधर जहाँ उसको समझ में आता था वो चारों तरफ दौड़ रहा था, और नोइंग नो वेयर टू गो, और उसे नहीं मालूम था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ अपने माँ को पिता को खोजना चाहिए,
इसलिए जिधर भी उसको समझ में आ रहा था सब दिशाओं की ओर दौड़ रहा था, भाग रहा था और उनको खोजने की कोशिश कर रहा था। मदर, फादर, he wailed with a moist, shrill breath now, his throat being wet with swallowing the spittle. मदर, फादर, और वो बार बार माँ, पिताजी, वो कहकर रो रहा था। वेल्ड विथ अ मॉइस्ट, ही वेल्ड माने बिलक बिलक कर रोना। वो रो रहा था श्रिल ब्रीथ, और उसकी जो आवाज़ है अब सांसें भी बड़ी तेज़ चलने लगी थी, ज़ोर ज़ोर से वो अब रो रहा था। उसके आवाज़ में एक नमी, मॉइस्ट माने नमी आ गई थी, इस तरह से वो इतना बिलक बिलक कर रो रहा था। हिज थ्रोट बींग वेट विथ swallowing द स्पिटल, और उसका गला जो है वो बींग वेट, वो भीग गया था। swallowing द स्पिटल, जो स्पिटल मतलब थूक को निगलने के कारण उसका गला भीगा हुआ था, और वो बिलक बिलक कर बहुत तेज़ से रो रहा था, क्योंकि अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने माता पिता को कहाँ खोजे। His yellow turban came untied and his clothes, wet with perspiration, became muddy where the dust had mixed with the sweat of his body. कह रहा हिज येलो टर्बन, अभी तक जो अपने सर पर वो एक पीले कलर का पगड़ी बांधे हुए था, उसकी पगड़ी, उस कपड़ा, उसका पगड़ी खुल गई थी और वो पूरी तरह से भीग गया था। परस्पिरेशन माने पसीने से भीग गया था, और उसके साथ साथ वहाँ मेले में जो धूल उड़ रही थी वो पसीने के साथ मिलकर उसके कपड़ों को गंदा कर चुकी थी। हिज लाइट फ्रेम seemed हैवी एज ए मास ऑफ लेड, और उसका हल्का फुल्का दुबला शरीर जो है इस समय इतना भारी लग रहा था जितना कि जो है लेड यानी कि शीशा भारी होता है। यानी काफ़ी घबराया हुआ था, काफ़ी डरा हुआ था, रो भी रहा था, पसीना भी दौड़ रहा था, तो पसीना भी हो रहा था, उसके साथ साथ धूल चिपक कर जो है वो काफ़ी अब गंदा भी हो गया था। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. कुछ देर तक तो वो इधर उधर टू एंड फ्रो, इधर उधर वो दौड़ता रहा, लेकिन दौड़ते दौड़ते अंत में स्टूड डिफीटेड, अंत में हार कर वो खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, जो वो तेज़ तेज़ से रो रहा था, वो उसकी रुलाई जो है अब सॉब्स माने सिसकियों में बदल गई थी। अब वो सिसक रहा था और अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. उसने देखा कि उससे कुछ दूर पर ही हरी घास पर जो है थ्रू हिज फिल्मी आइज़ मतलब आँखों में जो है आंसू भरे हुए थे, इसलिए आँखों पर एक पर्दा चढ़ा हुआ था, इसलिए उसको फिल्मी आइज़ लेखक ने कहा है। वो देखा उसने कि बहुत से आदमी औरत बैठ जो हैं वहाँ उस घास पर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने उस लोगों की भीड़ में जो है खोजने इंटेंटली बहुत ध्यान से वो देख रहा था और वो खोजने की कोशिश कर रहा था कि कहीं उसके इसी भीड़ में, लोगों के इस भीड़ में उसके मम्मी और पापा भी तो नहीं हैं। और उस देखा कि लोग वहाँ पर सब लोग आनंदित हैं, सब लोग हंस रहे हैं, आपस में खूब ठहाके लगा रहे हैं, बातें लगा रहे हैं। तो उन लोगों के भीड़ में वो अपने मम्मी पापा को खोजने की कोशिश किया, लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। उस भीड़ में उसके मम्मी पापा उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। He ran hotly again, this time to a shrine to which people seems to be crowding. कहा ही रैन हॉटली अगेन, कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद फिर से वो तेज़ी से दौड़ा। दिस टाइम टू ए श्राइन, इस बार वो एक मठ या मंदिर जो था उधर दौड़ा जहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी। अब वो मंदिर की ओर गया, उसके दिमाग में आया कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मंदिर की ओर गए हों, वहाँ पर लोगों की ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए वो फिर दौड़कर मंदिर की तरफ गया। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विथ मैन बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स। करा यहाँ एवरी लिटिल इंच, मंदिर के पास इतनी भीड़ थी कि हर एक छोटी छोटी जगह पर भी जो भीड़ थी वो एकदम लोगों की भीड़ लगी हुई थी, एकदम कंजेस्टेड था, लोगों का भीड़ लगा हुआ था कि उन लोगों के भीड़ से होकर जाने की जगह ही नहीं थी। लेकिन फिर भी वो ही रैन थ्रू पीपल्स लेग,
छोटा सा बच्चा था, इसलिए लोगों के पैरों के बीच से वो जगह बनाते हुए किसी तरह से उस भीड़ में आगे बढ़ता जा रहा था कि काश उसके माता पिता उसे दिखाई दे सकें। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, और अभी भी वो जो है सिसकते हुए अपने मम्मी पापा कहते हुए उस भीड़ से आगे बढ़ता चला जा रहा था। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. कह रहा लेकिन नियर द एंट्रेंस, जब वो करीब करीब मंदिर के जो है प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो वहाँ पर जो भीड़ थी वो और ज़्यादा घनी हो गई थी। मेन जोसल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे से जो है धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, काफ़ी भारी भारी भी लोग थे। विथ लैसिंग मर्डरस आइज, बड़ी बड़ी डरावनी आँखों वाले लोग थे। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और काफ़ी भारी भरकम कंधों वाले लोग। यानी कि मंदिर के पास जो है खूब बड़े बड़े लोग थे, खूब काफ़ी लंबे चौड़े मोटे लोग थे, और उन्हीं लोगों के बीच से रास्ता होकर ये बेचारा छोटा बच्चा रास्ता बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. ये जो बेचारा बच्चा है वो स्ट्रगल कर रहा था, कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा है तो थ्रस्ट अवे, कि किसी तरीके से वो इन लोगों के पैरों के बीच से एक अपना रास्ता बनाकर किसी तरह से वो आगे जा सके। नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा रस्साकसी थी कि वो बार बार जो है उसे लोगों के ब्रूटल मोमेंट्स यानी लोगों के पैरों से धक्के लगकर कभी वो इधर चला जाता था, कभी एक धक्का लगता था तो वो उधर चला जाता था। उसमें उसको चोटें भी लगती थीं, लेकिन फिर भी उसी भीड़ से होकर वो आगे जाना चाहता था, अपने माता पिता को खोजना चाहता था। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of this voice. कह रहा अब ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, वो तो कुचल ही दिया गया होता लोगों के पैरों के नीचे, अगर वो अपने श्रिक्ड माने चिल्लाया ना होता, अपने हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, दिस हिज वॉइस, कि अगर वो अपनी सबसे तेज़ आवाज़ में, जितना तेज़ वो बोल सकता था, अगर उतनी तेज़ में वो चिल्लाया ना होता कि मदर फादर कि मम्मी पापा, अगर वो अपने सबसे तेज़ आवाज़ में चिल्लाया ना होता तो शायद वो लोगों के पैरों के नीचे कुचल ही दिया गया होता। यानी कि वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि लोगों के पैर से एक उसको धक्का लगा और वो वहीं पर गिर गया, और अब जब एक बार गिर गया भीड़ में तो बहुत संभावना थी कि अब वो किसी का पैर उसके ऊपर पड़ जाता और वो वहीं पर दब जाता, कुचल जाता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़ोर से वो चिल्लाया कि मम्मी पापा। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with a great difficulty lifted him up in his arms. वहीं पर एक आदमी जो उस लोगों की भीड़ में था, वो एक आदमी ने उसकी क्राई को, उसकी आवाज़ को सुना, उसके रोने की आवाज़ को सुना। स्टूपिंग विथ अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, स्टूपिंग माने झुकते हुए, विथ अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़े मुश्किल से वो लोगों के भीड़ में वो झुक पाया, क्योंकि बड़ा डर था कहीं ऐसा ना हो कि वो भी झुकने के चक्कर में गिर जाए और वो भी लोगों के पैरों के नीचे कुचल जाए, जैसा कि सामान्यतः लोगों के भगदड़ में भीड़ में होता है। लेकिन बड़े मुश्किल से वो आदमी झुका और झुक कर उसने जो है इस बालक को अपने हाथों में जो है अपनी गोद में ऊपर उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस। जैसे ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस, यानी कि जैसे ही वो आदमी लोगों की भीड़ से थोड़ा सा बाहर लेकर इस बच्चे को निकला, उसने उस बच्चे से पूछा हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, आखिर तुम इतने भीड़ में कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, आखिर किसके लड़के हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बजाय कि उसके प्रश्न का उत्तर देने के, लड़का जो है वो और तेज़ तेज़ से रोने लगा और केवल एक ही बात वो रोते रोते चिल्ला रहा था, कह रहा था कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। आदमी ने सोचा कि बच्चा बड़ा रो रहा है, अभी वो किसी प्रश्न का शायद उत्तर न दे पाए, घबराया हुआ हो,
इसलिए उसने सोचा कि इसको सूद किया जाए, थोड़ा आराम इसको पहुंचाया जाए। इसलिए वो आदमी उसको जो है राउंड अबाउट के पास, उसी झूले के पास, चक्करदार झूले के पास ले गया। विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। अब वो झूले के पास पहुंचा और पहुंचकर उसने जो है, उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम जो है इस घोड़े पर बैठकर झूलना चाहोगे? क्योंकि यही झूला जो था जहाँ पर इतना तल्लीन होकर बच्चा जो है झूला को देख रहा था और बैठना चाहता था कि वो अपने माता पिता के साथ भी नहीं रह पाया और उनसे अलग हो गया, तो वहीं पर लेकर आया वो आदमी कि चलो झूले पर बैठ जाए, शायद उसका मन बहल जाए तो वो कुछ अपने बारे में बता सके। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड श्रिल, लेकिन बच्चे का जो गला है, कह रहा है कि बजाय कि उस पर बैठे वो खुश हो, टोर इनटू, उसके गले में जो हजारों जो है सिसकियाँ एक साथ उभर गईं। ही ओनली साउटेड, और वो केवल वो चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि मुझे केवल अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए, मुझे ये झूले नहीं चाहिए। The man headed towards the place where the juggler still played on the flute to the dancing cobra. खैर लड़का जब झूले पर नहीं बैठा तो आदमी ने सोचा चलो झूले पर नहीं बैठ रहा, कुछ दूसरे तरीके से इसका मन बहलाया जाए। तब वो आदमी जो है उसको उस स्थान पर ले गया जहाँ पर अभी भी सपेरा जो है वो अपने बीन बजा रहा था, सांप के सामने बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। उसने बच्चे से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि बच्चे देखो, सुनो, क्या क्या शानदार संगीत बज रहा है, क्या बीन बज रही है, इसको सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। लेकिन बच्चे ने वो संगीत नहीं सुना, बल्कि उसने अपने उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया और तेज़ से जो है अपने डबल आवाज़ में चिल्लाते हुए उसने कहा कि नहीं, मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. आदमी ने सोचा चलो ठीक है भाई, नहीं सुनेगा वो, ये बीन नहीं सुनेगा। उस आदमी जो है उस बच्चे को जो है वो उस विक्रेता के पास ले गया जहाँ पर जो गुब्बारे बेच रहा था। आदमी ने सोचा कि इतने चमकीले कलर के बैलून्स हैं, ज़रूर वो इस बच्चे को अटेंशन को, इसके दिमाग को थोड़ा सा इधर उधर भटका देंगे। जो अभी वो रो रहा है, घबराया हुआ है, मम्मी पापा को खोज रहा है, जब चमकीले वो गुब्बारों को देखेगा तो शायद इन गुब्बारों को देखकर वो आकर्षित हो जाए और थोड़ा जो है वो क्वाइटन और वो शांत हो जाए। ऐसा सोचकर वो गुब्बारे वाले के पास ले गया। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परस्यूअसली आस्क्ड। उसने उस बच्चे से पूछा तो और बताओ, ये इंद्रधनुषी कलर का, सतरंगी कलर का बलून लोगे? देखो क्या प्यारा लग रहा है, इसको ले लो। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ड। लेकिन बच्चे ने जो है अपनी नज़रें जो है उन बैलून्स की ओर से फेर लीं और केवल जो है सिसकते हुए उसने कहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। नहीं, मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। The man, still importunate in his kindly desire to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. जो आदमी था अभी भी जो है उसकी इच्छा थी कि किसी भी तरह से इस बच्चे को वो खुश कर सके, प्रसन्न कर सके, थोड़ा सा इसका ध्यान को भटका सके, जिससे कि वो उस बच्चे के बारे में, उसके गार्जियन के बारे में कुछ जान सके। उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो फिर ले गया उसको जहाँ से एंट्रेंस था, जहाँ से मेला का गेट था, वहाँ पर जहाँ पर फूल विक्रेता बैठा हुआ था वहाँ पर ले गया और वहाँ पर ले जाकर कहा, लुक, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। उसने कहा, बच्चा देख रहे हो क्या शानदार ये फूल महक रहे हैं, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, एक माला लोगे अपने गले में डालने के लिए, पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्राम द बास्केट एंड रीट्रेट हिज साफ। लेकिन बच्चे ने अपनी नाक जो है वो फूलों के बास्केट की ओर से, टोकरी की ओर से हटा लिया और फिर से रीट्रेटेड, यानी फिर से अपनी बात को उसने दोहराया रोते हुए कि नहीं, उसे अपने मम्मी और पापा केवल चाहिए, उसे ये फूल और माला ये कुछ भी नहीं चाहिए।
Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. यह सोचते हुए कि जो ये बच्चा इतना दुखी, इतना परेशान है, क्यों न इसको जो है गिफ्ट दिया जाए, मिठाइयों की गिफ्ट दिया, क्योंकि मिठाइयाँ जो होती हैं वो बच्चों को बड़ी प्यारी होती हैं। अवश्य इसको भी जब मिठाई इस बच्चे को मिलेगा तो कुछ अपना दुख दर्द तकलीफ़ भूलेगा। इसलिए वो आदमी जो है उस लड़के को ले गया मिठाई की दुकान पर और वहाँ जाकर उसने पूछा, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? बच्चे, कौन सी मिठाई पसंद करोगे, कौन सी मिठाई खाओगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चे ने जो है अपना चेहरा जो है उस मिठाई की दुकान से घुमा लिया और सिसकते हुए केवल उसने एक ही बात कही कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। और इस कहानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो लेखक ने बच्चे की साइकोलॉजी को, उसके मनोभावों को जो है कितने अच्छे से यहाँ पर वर्णन किया है कि वही बच्चा जब अपने माता पिता के साथ था तो उसे हर एक चीज़ प्यारी थी, उसे वो मिठाई भी बहुत प्यारी थी, उसे माला भी चाहिए था, उसे बलून भी चाहिए था, उसे संगीत भी बड़ा प्यारा लग रहा था बीन का, वो झूले पर भी झूलना चाहता था, लेकिन केवल तभी तक जब तक कि वो अपने माता पिता के साथ था, उनकी छाँव में था। और एक बार जब वो अपने माता पिता से दूर हो गया, बिछड़ गया, तो फिर यही चीज़ें जो उसको बड़ी प्रिय थी, अब उसे कोई भी चीज़ प्रिय नहीं लग रही थी, उनमें से किसी भी चीज़ की उसे इच्छा नहीं थी, मन में थोड़ा सा भी उसके ललक नहीं थी कि उन चीज़ों को वो ले। बस उसके सामने एक ही चीज़ थी कि किसी तरीके से उसके मम्मी पापा उसको वापस मिल जाएं। यानी कि कोई भी चीज़ की महत्व जो है, खुशी हमें तभी तक होती है जब तक हम अपने परिवार वालों के साथ होते हैं, अपने साथ वालों के साथ होते हैं, तब तक ही हम दूसरे चीज़ों, हर एक चीज़ का आनंद ले सकते हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर सकते हैं। हम अपने लोगों से अलग हटकर केवल वस्तुओं में अपनी प्रसन्नता नहीं खोज सकते हैं और केवल चीज़ों को लेकर हम खुश नहीं हो सकते हैं। इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से लेखक ने यहाँ पर दर्शाया है और दिखाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। और अगर कहीं किसी को दिक्कत होगी तो फिर जब ऑनलाइन क्लास के समय जब होगा तो आप लोग अपनी अपनी समस्या पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय।